नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी घटना है वह ये है कि उत्तर प्रदेश में 8 पुलिसकर्मियों को विकास दुबे ने, शातिर अपराधी विकास दुबे ने घटना को मार करके जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है वह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी घटना है। इस घटना को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना की गंभीरता को इसी तरह से समझ सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं और उन्होंने डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को आदेश दिया है, कहा है कि जब तक 8 पुलिसकर्मियों को मारने वाला विकास दुबे जिंदा है तब तक आपको यहीं रुकने की सलाह, उन्होंने यहीं रुकने का निर्देश दिया है और कहा है कि कानपुर में अधिकारी तब तक कॉम्बिंग करते रहेंगे जब तक कि विकास दुबे जिंदा है या पुलिस की हिरासत में नहीं आ जाता है तब तक की। आपको बता दें कि कल रात में बदमाश विकास दुबे को पकड़ने के लिए जब सीओ देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में 3 थानों की फोर्स विकास दुबे को हिरासत में लेने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंची, तब इस घटना को उसने अंजाम दिया। बताया जा रहा है राम तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने 307 के मुकदमे में उसकी शिकायत की थी। होली के समय दोनों में झगड़ा हुआ था और मारपीट हुई थी, जिसके बाद 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मुकदमे को दर्ज होने के बाद कल जब पुलिस को सूचना मिली कि विकास दुबे अपने कानपुर स्थित आवास में बिबरू के गांव में आया हुआ है तो पुलिस टीमों तो आनन फानन तीनों थानों की फोर्स बना करके सीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम उसको हिरासत में लेने के लिए, गिरफ्तारी करने के लिए पहुंची थी। लेकिन कहते हैं कि जब पुलिस ने तैयारी की थी उससे ज़्यादा तैयारी कहीं शायद विकास दुबे ने कर रखी थी। जी हाँ, क्योंकि जब विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर उसके घर के ठीक पहले एक जेसीबी मशीन को खड़ी कर दिया गया था ताकि जो पुलिस की टीम है वह अपनी गाड़ी तक वहां तक ना पहुंच सके। जब पुलिस की टीम वहां पर गाड़ी पर मौके तक नहीं पहुंच सकी और गाड़ी को वहीं रोक करके जैसे ही पुलिसकर्मी जेसीबी को पार करके पैदल उसके घर की तरफ बढ़े, वैसे ही 3 तरफ से विकास दुबे के घर से फायरिंग होने लगी और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी मारे गए हैं उन पर AK-47 जैसी राइफल से हमला किया गया है। यानी कि पुलिस के पास से ज़्यादा तैयारी विकास दुबे की थी और विकास दुबे को शायद इस बात का अंदाज़ा था कि पुलिस उस पर हमला कर सकती है या पुलिस उसकी गिरफ्तारी कर सकती है, इसीलिए उसने रास्ते में जेसीबी रुकवाई। हालांकि ये पता नहीं चल पा रहा है कि अभी तक की जेसीबी किसने खड़ी कराई थी, किसके घर से फायरिंग हुई थी, लेकिन उनके घर पे फायरिंग हुई। जब सीओ इस घटना से बाद बचने की कोशिश करने लगे, एक घर पे उन्होंने घुसने का प्रयास किया तो पुलिस के सीओ को घर से खींच करके उनके सर में गोली मारी गई। 8 पुलिसकर्मी मौके पे ही मारे गए हैं, जबकि विकास दुबे अपने साथियों के साथ मौके से निकल जाने में कामयाब हो गया। जब इस बड़ी घटना की अंजाम की जानकारी तड़के आला अधिकारियों को पहुंची तब पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया और सारे अधिकारी और मुख्यमंत्री तक सब लोग चिंता में पड़ गए। आनंद फानन ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को और IG STF अमिताभ यस को कानपुर भेजा गया। कानपुर पहुंच करके इन्होंने लगातार वहां पर पहुंच करके रणनीति बनाई और जल्दी आनंद फानन में सभी लोगों को, सभी शहीद पुलिसकर्मियों को की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और विकास दुबे के और उसके साथियों की तलाश में कॉम्बिंग तेज की गई। आनंद फानन में सारे कानपुर और उन्नाव के सारे जनपद की सीमाएं थी, उनको सील कर दिया गया और उन जनपद की सीमाओं को सील करने के बाद ही इसका अभियान तेज किया गया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में विकास दुबे को सगे भाई और उसके मामा दोनों मारे गए हैं, जबकि उसके बहनोई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के उसके बहनोई के घर से CCTV फुटेज में विकास दुबे की उसके घर से आने जाने की तस्दीक की गई है, इसीलिए उससे सघन पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी भी विकास दुबे पुलिस की पकड़ से दूर है। पूरा दिन लगातार अभियान चलाया गया है, कई टीमें बना करके विकास दुबे के घर पर तलाशी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे का एक मकान लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में भी है, जहां आज दोपहर को पुलिस की टीम पहुंची और विकास दुबे के घर पे एक सामान की तलाशी ली गई है। इस सामान में उसके घर की अलमारियां, उसके घर के सारी लॉकर्स सबकी तलाशी ली गई। सभी को सघन तलाशी लेने के बाद सभी को सीज कर दिया गया है। उसके कृष्णानगर स्थित मकान को भी सीज कर दिया गया है। इस घटना के बाद लगातार पुलिस में आक्रोश है क्योंकि ये बड़ी घटना है। शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली घटना है जब किसी अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर इतना ज़बरदस्त हमला हुआ कि एक सीओ समेत 3 इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों को मौके पर ही गोलीबारी का शिकार होना पड़ा है। आपको बता दें, इस घटना के बाद मुख्यमंत्री अपने डिप्टी CM केशव मौर्य के साथ
कानपुर पहुंचे और उन्होंने शहीद परिजनों के, पुलिस कर्मियों के परिजनों से मुलाकात की और उनको आश्वासन दिया और कहा कि इन पुलिसकर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम विकास दुबे को हर हालत में पकड़ के ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से अपराधियों को सर उठाने का मौका नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी अमिताभ यस और प्रशांत कुमार को कहा कि ये अधिकारी तब तक कानपुर में ही रुकेंगे जब तक विकास दुबे पुलिस की हिरासत में नहीं होगा। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने बेहद सख्त आदेश दिए हैं और यही नहीं, मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए और रूटीन पेंशन के अलावा सभी शहीद पुलिसकर्मियों के एक परिजनों को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। लेकिन सवाल फिर वही है कि विकास दुबे कैसे खड़ा हो गया। विकास दुबे जरायम की दुनिया में बताते हैं कि विकास दुबे के करीबी बताते हैं कि जरायम की दुनिया में विकास दुबे पहले से ही अपनी पहचान बनाना चाहता था। विकास दुबे बचपन से ही बड़ा अपराधी बनने का मंसूबा पाले हुआ था। उसने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। छोटी छोटी घटनाओं से आज विकास दुबे का हौसला इतना बढ़ गया कि विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों के सिर में अपने पिस्तौल का लोहा उतार दिया। विकास दुबे का उत्साह इससे समझा जा सकता है कि 2001 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब उसने भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री को सरेआम थाने में घुसकर गोलियां से उड़ा दिया था। यही नहीं, उसने अपने चचेरे भाई को भी गोली मार दी थी। यही नहीं, उसने केबल व्यवसायी को भी मौत की घाट उतारा था। एक नहीं, दर्जनों घटनाएं उसने अंजाम दिया। 52 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे। कई बार वह पुलिस ने उसे पकड़ा, उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा, लेकिन हर बार वह जमानत के बाद छूट कर आ गया। जब वो जमानत से छूटा तब उसने नई नई घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस की पकड़ से दूर रहना शायद विकास दुबे के लिए एक खेल भर ही साबित होता था। विकास दुबे हर बार पुलिस को चकमा दे करके एक नई घटना को अंजाम देता रहता था। पुलिस ने अपने गिरोह को विकास दुबे ने इतना प्रबल बना लिया था कि लखनऊ से लेकर के उन्नाव और कानपुर तक उसने हर घटना में उसका हाथ होता था। विकास दुबे वो शख्स बन गया था जो शायद किसी को जिला पंचायत चुनाव जिता दिलाता था, किसी को विधायकी का चुनाव का प्रचार कराता था। शायद कहा जाता था कि कानपुर में अगर किसी को चुनाव जीतना है तो विकास दुबे का सहारा जरूर लेता था। विकास दुबे इतना प्रबल था कि 15 साल तक वह निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष भी बना रहा। उसे कोई हराने वाला नहीं था। बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में भी तो उसकी खासी दखल थी। यही नहीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में भी उसके कई हितचिंतक थे और कई लोगों को उसने अपना करीबी बना लिया था। शायद इसीलिए विकास दुबे आज इस मुकाम तक पहुंच गया कि उसने एक पल भर भी नहीं सोचा कि उसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत की घाट उतार दिया। विकास दुबे ने पुलिस को मार करके, 8 जवानों को मार करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, ये शायद किसी कल्पना में भी नहीं कहा जा सकता है। विकास दुबे को पकड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बेहद सख्त हो गए हैं। उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रसाद कुमार, आईजी एसटीएफ अमिताभ यस, कहा है तीनों अधिकारी जब तक कानपुर में रहेंगे जब तक उन्हें विकास दुबे की लाश नहीं मिल जाती। अब देखना है कि विकास दुबे की लाश डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, अमिताभ यस और प्रशांत कुमार की टीम कब तक तलाश के लाती है। लेकिन सवाल फिर वही है कि विकास दुबे को खड़ा होने का मौका किसने मुहैया कराया। धन्यवाद। जय हिंद।